बता तो रहा हूँ भाई कि वो स्टोर उसने अपने लिए नहीं बनाया, उसने अपनी सोसाइटी विसिनिटी के लिए भी बनाया है। फिर वो आगे ऑफर करेगा गवर्नमेंट को, जिसको स्टोर के लिए ना जगह मिलती है ना बंदे मिलते हैं जो अपना स्टोर ऑफर करें। इस वक्त जो आपकी बाहर रह के गंदम खराब हुई है, या आइंदा आने वाले वक्त में अगर अल्लाह करे ज्यादा हो जाती फिर डर आएगा। तो मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि एक सहूलत अवेलेबल है, ये तो किसानों तक पहुंचने दें। किसी को पता ही नहीं है कि किसान को हम कहते हैं भाई साहब अपना गोदाम बनाओ 8-9% पे कर डालो, जबकि हम 18% पे दे रहे हैं। स्टेट बैंक कह रहा है कि अब 9 पे दें। 3 साल के लिए लेता है 9 पे दें, 5 साल के लिए लेता है। स्टेट बैंक की है ना कि वो इसको एडवर्टाइज करे ताकि लोगों यही तो दुख है। मैं वही तो कहता हूँ, हम बात भी करते हैं तो इस अंदाज से करते हैं कि साथ वाले को पता ही नहीं पता चलता, उसमें ना जाने हमारी नीयत खराब है या किसी को फायदा नहीं देना चाह रहे। मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूँ जो अंदर की हैं, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं से स्टेट बैंक के साथ वास्ता रहता है। तो ये सॉरी यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा, आपकी इसी बात से फिर साबित हो गया कि जिस तरह आपने कहा कि ये अंदर की बात है कि ये फिर जो 9% पे लोनिंग है ये आम काश्तकार के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनको पता है। बाबा नहीं पता नहीं है। मकसद तो ये है कि जब आप इसे इल्म नशरा करेंगे, लोगों को बताएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे, आपस में कोऑपरेटिव बन जाएंगी, सोसाइटीज बन जाएंगी, गांव की यूनियन काउंसिल लेवल पे 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि एक आदमी बना लो, हम सबकी तुम रख लेना, जो इसका मार्जिन हमें मिलेगा इंक्रीज होगा, जो इसकी टाइम के बाद बढ़ोतरी होगी, सारे बेनिफिट। खान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जिस तरह बीज की एक बात हुई है, तो पहले तो बिल्कुल मुख्तसर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो जाहिर है कि फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब यह है कि तकरीबन हमारा 33% जो काश्तकार है, फार्मर है, वो अपना जाती बीज इस्तेमाल करता है ज्यादा। ठीक है जी। एक मोहतात मैं वो कर रहा हूँ कि जो एक तस्दीक शुदा फिगर है ना, हालांकि ज्यादा होंगे, आपकी बात में नहीं है। अब 33% फार्मर अपना जाती बीज इस्तेमाल करता था किस कंडीशन में? जब अभी सैलाब नहीं आया था, जब बीज अवेलेबल थे। ठीक है जी। अब सैलाब के बाद इसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब उसी फसल से जो वो एक खराब बीज से फसल लेगा, उसके बाद भी ज़ाहिर है उसका ट्रेंड फिलहाल तो यही रहेगा कि वो वहीं से बीज फिर हासिल करे और वो करे। इससे आने वाले सालों में हमारी गंदम की पैदावार पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पहले ट्रेंड था ना जी, वो और अभी भी वो ट्रेंड चल रहा है और चलेगा भी कि गंदम के केस में जो अच्छे दाने हैं वो अलहदा करके रख लिए जाते हैं अगले साल के सीड के लिए। अब फ्लड एरिया जो है वो 5-6 लाख 1 मिलियन एकड़ जो है 5-6 मिलियन एकड़ का एरिया जो है तकरीबन जो जहाँ पे फसल लगी हुई थी जो खराब हुई, तो आप उसको उस एरिया में डेफिनेटली जो फार्मर है उसने जो बीज रखा हुआ था काश्तकार का वो जाया हो गया, और हुकूमत ने उसको फूड डिपार्टमेंट से, पास्को से, इनसे खरीद के जो है या इनके पास पड़ा हुआ जो बीज था उसको भेजा, और कुछ सर्टिफाइड बीज भी पंजाब सीड वालों ने अपना वहाँ पे ट्रांसफर किया ताकि वहाँ पे दोबारा गंदम को उगाया जा सके। इससे आगे अब जो फसल आएगी, अगर इसकी प्रॉपर ग्रेडिंग की जाए, और मिक्सिंग का ख्याल रखा जाए कि इसमें मिक्सिंग कम से कम हो। अब उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है जो कि शायद हर किसान के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कहें कि वो जाके सर्टिफाइड बीज ही खरीदे अपनी फसल के लिए, तो पाकिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट का शायद 15 से 16% भी शायद गंदम का बीज सर्टिफाइड नहीं होता। वो कहाँ से खरीदेगा जाके? 33% उसने अपना ही खरीदना है। नहीं, ज्यादा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ 70% उसका अपना है, बेचने वाले शायद 25 से 30%, उल्टी फिगर है ये। बेचने वाला शायद, बिकने वाला शायद 30-35% होगा, वो बाकी 65 से 70% वो अपने लिए रखता है अपना बीज जो है। सो आप उसको रोक नहीं सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सर्टिफाइड सीड की मिकदार को बढ़ाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं। पंजाब सीड अब इसमें बड़ा आगे आ गया। दूसरा ये कि जब तक हमारे किसान जो है उसको ये समझ नहीं आएगी कि सर्टिफाइड सीड जो है वो उसके घर के रखे हुए बीज से बेहतर पैदावार देता है, वो अपने बीज को छोड़ के सर्टिफाइड की तरफ। मैं बिल्कुल आपका एक सिर्फ मुख्तसर सा सवाल और मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि जहां ये 26 मन एक एवरेज पैदावार हमारी कही जा रही है, बिल्कुल मुख्तसर क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, वहां पे हाल ये है कि एक तरफ 60 मन मकसद ली जा रही है और दूसरी तरफ 8 मन फी एकड़। तो 8 मन तो मकसद बिल्कुल ही जिस तरह पत्थर के दौर की पैदावार है वो नहीं है। बिल्कुल मुख्तसर दीजिएगा ताकि जो पैदावार है जी वो बारानी इलाके की है, और बारानी में भी उस इलाके की जहाँ जमीन के नीचे पानी जो है बहुत कम मिकदार में अवेलेबल है और बहुत गहराई से उठाया जा रहा है, शायद फिट फॉर इरिगेशन नहीं है प्रॉपरली, लेकिन उसको भी बेहतर किया जा सकता है रेन गन्स लगा के, और बड़े सारे तरीके आ गए हैं। हुकूमत ने बहुत सारी सब्सिडीज दी हैं इसके ऊपर, लेकिन वो सब्सिडी दी गई है, अनाउंस जरूर की गई है, लेकिन वो मिलती है कि नहीं मिलती ये अच्छा सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। तो नाज़रीन, यहाँ आज बड़ी प्रोडक्टिव तो गुफ्तगू हुई, लेकिन
مغل صاحب نے اس گفتگو کے اندر ایک جوش کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھر دیا، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام کرنا اس کے اندر ایک جوش ولولہ وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف جوش سے ہی کام بن جائے گا تو میرے خیال میں یہ بھی ایک حقیقت نہیں ہوگی، یہ حقیقت سے منہ آنکھیں چرانے والی بات ہوگی، کیونکہ جوش کے ساتھ ساتھ جب تک ہم فیلڈ کے اندر جا کر اگر ہم کسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر ہم کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہمیں کسانوں کے مفادات کو دیکھنے ہیں، تو پھر ہمیں کسانوں کے پاس جا کر ان کے مسائل معلوم کرنے چاہیے، کسانوں کی نمائندگی کرنی چاہیے، جہاں ہو سکے جس فورم پہ ہو سکے وہ بات اٹھانی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر صرف بات کرنے، جس طرح یہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ کوشش ہے، یہ آواز ہے جو ارباب اختیار تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آواز پہنچے اور وہ ان مسائل کو ایڈریس کریں اور سمجھیں کہ یہ مسائل ایگریکلچر کی فیلڈ میں پاکستان میں موجود ہیں۔ شروع میں نے ایک سوال کیا تھا کہ مثال دی تھی، تو خان صاحب نے، سعد اکبر خان صاحب نے کہا کہ ہر ملک کی مثال جو ہے ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پاکستان کی ڈیفرنٹ ہے، دوسروں کی ڈیفرنٹ ہے، تو ہمیں بھی اچھے ہی مثالیں یاد رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کولمبیا کی مثالوں پہ آئیں۔ تو پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اپنی رائے دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس یاد رکھیے گا tnk@sonidati.tv۔ میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔